वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पीके रिव्यू। जिस तरीके से साउथ की मूवी आजकल लोगों के बीच ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही, ऐसे में साउथ की सीरीज़ कैसे पीछे रह सकती है। हाल में ही 18 अक्टूबर को 2 सीरीज़ रिलीज हुई है। पहली है मलयालम सीरीज़ थाउजेंड बेबी, जिसे आप हॉटस्टार प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, और दूसरी है स्नेक लैडर, जो एक तमिल सीरीज है जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। तो मैं दोनों ही सीरीज को फाइनली दिमाग, गुर्दा या फेफड़े लगाकर और सभी को काम लगाकर मैं ये सीरीज़ पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ फाइनली। तो जानते हैं ये सीरीज़ कैसे होने वाली है और कितना हद तक आपको एंटरटेन करेगी। इससे जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है और आप कोई खराब वेब सीरीज से आपका मूड ख़राब ना हो जाए। कि अच्छी वेब सीरीज देखने के लिए मदद करती हूँ या फिर मूवी देखने के लिए। चलिए जानते हैं स्टोरी की तरफ। थाउजेंड बेबी ये सीरीज अपने यूनिक कंटेंट के जैसा ही यूनिक नाम रखी है, जिसे देखकर ही दिमाग में अच्छी ख्याल आती है और आपको लगता है ये सीरीज जरूर आपको अच्छा प्रेजेंटेशन देगी। इसके टोटल 7 एपिसोड है, जिसमें आपको 40 मिनट के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। और स्टोरी है एक सारा नाम की ओल्ड लेडी की, जो दिमाग से पूरे तरीके से पागल दिखाई देगी। पहला एपिसोड में आपको थोड़ी सी हॉरर फील होने वाली है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ये सीरीज हॉरर नहीं है। सारा जो है पूरा जिस रूम में रहती है, उस रूम में पूरे दीवार पर कुछ न कुछ लिख कर पूरा दीवार को भर रखी हुई है। और जिस दिन वो नहीं लिखती है तो वो पागल टाइप का बिहेव करने लगती है। अब वो दीवार पे क्यों लिख रही है, उसका रीज़न क्या है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तब आपको पता चलेगा उस दीवार का मिस्टीरियस। जैसे जैसे ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी और आपको जब दीवार का वो सच पता चलेगा, आपको पैर के तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम विवियन है, और वो विवियन को मरते टाइम एक लिफाफा देती है और एक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए बोलती है। जब वो एड्रेस पे पहुंच जाती है तब से ये मिस्ट्री और गुत्थी सुलझना शुरू होती है। इसमें बहुत सारा स्टोरी डाला गया है। आपको कुछ कुछ एपिसोड देखने के बाद लगेगी कहानी ख़त्म है, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं, कहानी तो अभी शुरुआत हुई है। और मैं इस सीरीज़ को खाना खाते टाइम देखी थी। बिलीव नहीं करोगे, मैं खा नहीं पाई सीरीज़ को। कुछ सीन ऐसे हैं जो आप देख नहीं पाओगे। मैं आंखें बंद करके खाना खा रही थी, फिर भी स्क्रीन की तरफ जब चला गया मुझे वही सीन दिखने के लिए मिला। ओह, खाना खाते समय सही में सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको मर्डर मिस्ट्री भी दिखाती है, और 1, 2, 3 के एपिसोड आपको जहाँ फास्ट बेस्ड है, वहीं पे लास्ट के सीरीज़ या फिर बीच की सीरीज़ थोड़ी सी स्लो है, जो आपको थोड़ी ज़्यादा लेंदी फील करवा सकती हैं और आप बोर भी हो सकते हैं, जैसे मैं हुई। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन और इसके यूनिक कंटेंट जो है वो बहुत पावरफुल है। एक बार ज़रूर आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। हाँ, एक दिन में मत देखना, मेरी तरफ पागल हो जाओगे, बिलीव मी। मतलब एंजॉय करके देखना, घर बैठे आराम से 1-2 एपिसोड देखो, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे देखोगे तो आपकी जो एंजॉय है आप एंटरटेन कर पाओगे इस कंटेंट को, इस सीरीज़ को। और नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे हैं, अगर नेगेटिव पॉइंट गिनाने लगी तो आप सीरीज़ देख नहीं पाओगे। कि नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे लगा जितना इस सीरीज़ के हिसाब से थ्रिल देना चाहिए उतना है नहीं, और बीच बीच में कुछ एपिसोड में कहानी रुक सी जाती है। मतलब एक ही चीज़ हमेशा दिखाई जाती है, या फिर आपको उतना हाइप क्रिएट नहीं कर पाती कुछ सीरीज़ के बाद। और एंडिंग इसे अभी इस सीरीज़ में नहीं किया गया, इसका शायद दूसरा एपिसोड भी आ सकता है। और मैं इस सीरीज़ को 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगी। अगर आप इस सीरीज़ को देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। दूसरी सीरीज़ की बात करते हैं, स्नेक लैडर। पहले तो भाई यार इसका नाम चेंज करो, क्योंकि इस नाम से ही मैं इतना हाइप और इतना दिमाग में सोच कर आई थी इस सीरीज़ के लिए, और मुझे उतना ही डिसअपॉइंट फील हुआ है। मैं नहीं चाहती आप लोग फील करो, क्योंकि मैं इसका जो नाम है स्नेक लैडर, मुझे लगा स्नेक या एडवेंचर या फैंटेसी टाइप की सीरीज़ होने वाली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन में गेम खेलती थी सांप सीढ़ी, जब भी जीतने वाली होती थी तभी वो सांप जो 99 पे होता है वो काट लेता था, जिसके कारण मैं उस सांप को ही पूरे फाड़ देती थी। बचपन में आप भी ऐसे करते होंगे, कमेंट करके बताइए। और कुछ इसी तरह से रिलेटेड करके इस सीरीज़ को रखा गया है स्नेक लैडर। ये स्टोरी 4 बच्चों की दिखाई जाती है, जो चारों बच्चे स्कूल जाते हैं और आपस में चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, चारों की दोस्ती बहुत अच्छी है, चारों में बनती बहुत अच्छी है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की मर्डर क्राइम को
साथ में मिलकर छुपा भी सकते हैं। एक दिन इनके घर 2 चोर आते हैं चोरी करने के लिए और एक चोर की मर्डर हो जाती है बच्चों के द्वारा, और चारों मिलकर कैसे इन क्राइम को छुपाते हैं और धीरे धीरे किस तरीके से क्राइम में ये धंसते चले जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़े गैंग का चोर था और एक मकसद था इसके पीछे, एक लॉकेट का होना, और जिसे सारे लोग उस लॉकेट के पीछे पड़े हुए हैं। और ये बच्चे लोग क्या अपने क्राइम को छुपा पाते हैं या फिर एक क्राइम को छुपाने के लिए दूसरा मर्डर करते हैं, ये सब आपको कुछ कुछ बातें मिस्ट्री रखा गया है, क्योंकि इसका सीजन 2 भी तो लाना है। इसके टोटल 9 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 25 से 30 मिनट लगेंगे और टोटल आपके 5 घंटे लगने वाले हैं। इसमें जो विलन का कैरेक्टर दिया गया है और जो विलन का एंगल दिया गया, जिसके कारण से आपको सीरीज अच्छी लगने वाली है। नेगेटिव की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसके कारण से आप बोर हो सकते हो। आपके अंदर पेशेंस बहुत कूट कूट के भरा गया है, तो आप इंटरटेन हो सकते हैं। और इसकी कंटेंट या फिर इसका प्रेजेंटेशन सस्ता से भी सस्ता है और कहीं कहीं हाइप तो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। जो प्रो लोग हैं या फिर लेजेंडरी लोग और इस टाइप के क्राइम थ्रिलर सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा देख चुके हैं, तो ये आपकी टाइम बर्बाद कर देने वाली, और आप इससे दूर रहें। लेकिन आप देखना चाहते हैं तो एक एक एपिसोड करके एंजॉय कर सकते हैं। मैं ऐसे 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूँगी। और इसी तरह की वीडियो या फिर मूवी देखने के लिए और के ड्रामा के फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू अपना कीमती वक्त मेरे साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।